हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पारा शिक्षक आकलन परीक्षा जो कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में होने वाला है, उसकी नई सिलेबस सरकार ने जारी की है। जी हां, पहले 250 अंकों की परीक्षा ली जानी थी, लेकिन इसे घटा करके 150 यानी कि 150 मार्क्स का एग्ज़ाम अब आपको लिया जाएगा और आपको सिर्फ इतने ही नंबर के एग्ज़ाम के लिए जो है आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई करनी क्या है, किस टॉपिक को पढ़ना है और किन टॉपिक को नहीं पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, 2 क्वेश्चन आपको पूछूंगा, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में कुल एमएलए कितने होते हैं? जी हाँ, कुल कितने निर्वाचित एमएलए होते हैं वो आपको नीचे कमेंट करके जवाब देना है, इसका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि झारखंड से राज्यसभा के लिए जो सांसद चुने जाते हैं वो कितने हैं? दोनों सवालों का जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एक और बात जो आपको बतानी है, अगर आप आखिरी समय में घर बैठे तैयारी करना चाहते हो, स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हो, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वहाँ से आप जो है स्टडी मटेरियल के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। 199, जी हाँ, बहुत छोटा सा अमाउंट है। इस अमाउंट को देकर आप जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो एक्वायर कर सकते हो, ले सकते हो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सिलेबस की बात हम लोग करते हैं। सिलेबस जो भी है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने 1 to 5 के लिए जो है अलग से वीडियो बनाकर रख दी है। उसे जो है आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगहों पे मिल जाएगा क्लास 1 to 5 के लिए। अब बात करते हैं पारा टीचर आकलन एग्ज़ाम 2022 लेवल 6 to 8। जी हाँ, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, यानी कि 150 मिनट आपको दिए जाएंगे और प्रश्न कितने सॉल्व करने हैं? 150 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन अगर आप बनाते हो, आपको 1 मिनट का वक्त मिलेगा, जो कि काफ़ी समय होता है। 1 मिनट में आपको जो है एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। देखिए सेक्शन क्या क्या रहेगा, उसके बाद हम लोग डिटेल्स में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से जानते हो। 30 प्रश्न आएंगे और टोटल मार्क्स भी 30 होंगे। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 ही नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये सभी लोगों के लिए कंपलसरी है, याद रखिएगा। आपका सब्जेक्ट चाहे वो एसएसटी टीचर हो, आप इंग्लिश टीचर हो, साइंस टीचर हो, मैथ्स टीचर हो, डजेंट मैटर, आपको ये सारे जो पेपर हैं वो एग्ज़ाम आपको देने ही होंगे। अब देखिए लैंग्वेज 1 में, याद रखिएगा ये फिर से कंपलसरी है, सभी को लैंग्वेज देना ही होगा, क्योंकि लैंग्वेज के बिना आप पढ़ा ही कैसे सकते हो ना। तो हिंदी असिस्टेंट टीचर के लिए, अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है ना, तो हिंदी और इंग्लिश आपको पढ़ना होगा। 15-15 नंबर के आपको जो यहाँ पे एग्ज़ाम देने होंगे, टोटल मार्क्स होगा 30। अगर सपोज कर लो कि अगर आप हिंदी टीचर हो तो क्या करोगे, सॉरी उर्दू टीचर हो तो उर्दू और इंग्लिश 15-15 के आपको देने होंगे। आगे देख लीजिए लैंग्वेज 2 में क्या पूछा जाएगा। लैंग्वेज 2 में रीजनल लैंग्वेज, जी हाँ, रीजनल लैंग्वेज जिसे आप क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, ये सब जो है एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाएगा। याद रखिएगा, इसके स्कोर जो होंगे वो होंगे 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैथ और साइंस की बात कर लेते हैं। मैथ और साइंस में क्या पूछा जाएगा, तो देख लीजिए मैथ में जो है कोई 2 सब्जेक्ट आपको इन सब्जेक्ट्स में से चुनना है। पहला क्या है, मैथ। मैथ के अलावा जो 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं वो या फिजिक्स या केमिस्ट्री हो सकता है। याद रखिएगा, वो क्या हो सकता है, फिजिक्स या केमिस्ट्री। इसी तरह से देखिए 15-15 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और तीसरा जो पेपर होगा उससे 15। देखिए पहला 15 मैथ से पूछ लिया जाएगा, अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो उससे भी 15-15, यानी कि 45 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बन जाएंगे। याद रखिएगा। आगे देखिए, अगर आप एसएसटी टीचर हो, है ना, अगर आप एसएसटी टीचर हो तो ऐसे में आप क्या करोगे, एसएसटी टीचर वाले के लिए देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी 15-15 इससे पूछे जाएंगे। इसके बाद एनी 3 सब्जेक्ट आपको चुनना है। ऑप्शन में से आप कोई 3 सब्जेक्ट ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ में कोई भी एक आप पिक कर सकते हो। यहाँ भी 15 गुना 3 कर दोगे, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। लैंग्वेज टीचर की अगर मैं बात करूं तो आपका कंपलसरी जो सब्जेक्ट होगा वो इंग्लिश होगा और इसमें 23 नंबर आपसे पूछ लिया जाएगा। और अगला जो पेपर होगा ना, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बंगला, उड़िया में से कोई एक चुनना होगा
उसमें आपको 22 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ भी जो है 45 नंबर का स्कोर कंप्लीटली कर लिया गया है। लैंग्वेज टीचर के लिए देखिए यहाँ सबसे लास्ट में आपको सिलेबस देखना है। अगर आप एसएसटी टीचर हो तो सिलेबस यहाँ देखना है। अगर आप मैथ और साइंस टीचर बनना चाहते हो तो सिलेबस आपको यहाँ देखना है। कुल मिलाकर बात यह है कि आपके कंसर्निंग सब्जेक्ट जो कि आपका ग्रेजुएशन में है उससे 45 45 45 यानी कि हर, देखिए अगर आप लैंग्वेज टीचर हो 45 नंबर का आपको लैंग्वेज का पेपर देना होगा, एसएसटी टीचर हो तो 45 नंबर आपको एसएसटी का देना होगा। साइंस वाले के लिए भी सेम 45 नंबर रहेगा। और जो रेस्ट बचे हुए क्वेश्चन हैं, मेंटल एबिलिटी सभी को देना है, लैंग्वेज पेपर सभी को देना है, और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सभी को देना ही होगा, ये कंपलसरी है। अब देखिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 11 से 14 साल के बच्चे का बिहेवियर कैसा होता है, वो समाजीकरण में कैसे अपने आप को समायोजित कर पाता है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। समावेशी शिक्षा विकलांगों के लिए या फिर जो वंचित वर्ग हैं उनको कैसे आप ट्रीट करोगे स्कूल में, बच्चों को पर्यावरण के तरफ कैसे बढ़ाओगे, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। सभी में जो है इम्पैथी जगाने वाली भावना और टीचर को एज अ फैसिलिटेटर कैसे आप जगाओगे, इन चीज़ों पे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका खास ख्याल आप रखिएगा। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का भी आपको पालन करना है। अगर कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं, ज़रूरी नहीं कि वो मैथ्स में ही अच्छा होगा तभी लाइफ में सक्सेस होगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि वो म्यूजिक में अच्छा हो सकता है कि वो किसी और सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख लीजिएगा। ये सिलेबस था। बाय द वे अगर आपको इसकी मॉडल सेट चाहिए होगा तो नीचे कमेंट करके ना मॉडल ज़रूर लिखना आप, और नीचे कमेंट करके मॉडल 1 लिख देना, ताकि मैं इस पे एक नई वीडियो बना सकूं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।